নমস্কার, আমি পল্লবী। আপনারা দেখছেন ফ্রেন্ডস টিভি, মানুষের পাশে মানুষের সাথে। বাংলার দুর্দশার জন্য সিপিআইএমকে দায়ী করলেন সাংবাদিক সভায় শিব প্রকাশ। स्वतंत्रता के पश्चात जिन लोगों के हाथ में बंगाल की सत्ता आई, उनके कण से बंगाल का गौरव समाप्त हुआ। 34 वर्षों तक लेफ्ट ने यहाँ पर शासन किया। लेफ्ट के चिंतन के अंदर सर्वहारा, शोषित, उसके उत्थान का विचार उनका है। लेकिन 34 वर्षों में हम विचार करते हैं तो गरीब और अधिक गरीब हुआ। सर्वहारा की संख्या बढ़ी। सर्वहारा के नाम पर यूनियन बहुत चली, कारखाने बहुत बंद हुए, लेकिन सर्वहारा का कष्ट दूर नहीं हुआ। और केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, वैचारिक दृष्टि से भी बंगाल उत्तरोत्तर पतन की ओर गया। आज जब बंगाल का चित्र मैं अपनी आंखों से देखता हूं, तो बंगाल के अंदर ये जो हिंसा, बंगाल के युवकों के अंदर जो नकारात्मकता का भाव, बंगाल के अंदर ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति विकसित करने का कारण यदि कोई मुझे दिखता है तो लेफ्ट उसका कारण है। और ले सांस्कृतिक पतन हुआ, आर्थिक पतन हुआ, चरित्र का पतन हुआ, विचारों के अंदर गिरावट आई। 34 वर्षों का शासन, उसकी देन आज का बंगाल दिखाई देता है। फाइट फाइट के नारे बहुत लड़े, लड़ाई लड़ाई के नारे बहुत हुए, लेकिन किसके साथ लड़ना है, क्यों लड़ना है, इसकी दृष्टि समाप्त हो गई। इसलिए लड़ने का स्वभाव बन गया। इसलिए सारा समाज आपस में लड़ रहा है। और जिन नवयुवकों के हाथ में कंप्यूटर दिखाई देना चाहिए था, उनके हाथ में इस हिंसक वृत्ति ने पत्थर पकड़ा दिए, जो आज हम देखते कि इसकी गाड़ी टूट गई और उसकी गाड़ी टूट गई। सारे समाज के अंदर व्याप्त है। स्थापित व्यवस्था के विपरीत बोलना ये बंगाल का स्वभाव बन चुका है। তৃণমূল উত্থান বাংলাকে আরো বেশি ক্ষতি করেছে। সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপির নেতা জানালেন শ্রী শিব প্রকাশ। वामपंथ का शासन जाने के बाद उनकी हिंसा, उनकी अराजकता, उनकी तानाशाही, उनकी एक किलिंग मानसिकता, इसके कारण से लोगों को लगता था कि दीदी बंगाल को एक नई दिशा में लेकर जाएगी। लेकिन दीदी की पार्टी और दीदी एक रिएक्शन में से निकला हुआ आंदोलन था। उसकी कोई दिशा नहीं थी, उसकी कोई दृष्टि भी नहीं थी, उसका कोई विचार नहीं था। और इसलिए 10 साल में हम देखते हैं कि आज टीएमसी को मार रहा है। टीएमसी नाम का दल नहीं बचा है। केवल पुलिस के द्वारा टीएमसी नाम की पार्टी को चलाने का काम होता है। और टीएमसी के सारे लोग करप्शन के अंदर आकंठ डूबे हैं। अम्फान में हमने देखा है। ले चाल चोर, आल चोर, त्रिपाल चोर, ये नारे सब गूंजते हुए हमने देखे हैं। उसका कारण ये है कि हम राजनीति में क्यों हैं, इसकी दिशा ना होने के कारण से आज 10 साल के बाद टीएमसी की सरकार और टीएमसी पार्टी ये भी दिशाहीन होकर भटक रही है। इसलिए बंगाल का जनमानस, बंगाल के 10 करोड़ मानुष अब फिर से देख रहे क्या होगा।
বিজেপি একমাত্র দল যারা বাংলা সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে পারে। সাংবাদিক সভায় বিজেপির প্রশংসায় শ্রী শিব প্রকাশ। ये संवेदनशील मन वाला बंगाल है, इसलिए साहित्यकार, कला संस्कृति को प्रेम करने वाले असंख्य महापुरुषों की भूमि है। ये आध्यात्मिक भूमि है, इसलिए इसने देश भर को श्रेष्ठतम संत दिए हैं जिन्होंने विचार दिया है। यदि इस संस्कार और इस समाज की प्रकृति को देखें तो हमको ध्यान में आता है कि ये सारे गुण भारतीय जनता पार्टी के साथ बायोलॉजिकल मिलते हैं। वैचारिक दृष्टि से आध्यात्मिक संस्कारों की जो चर्चा भारत में होती है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर निहित है। समाज के अंदर नई तकनीक को स्वीकार करना और नई पुरानी परंपराओं को छोड़ देना, इस समाज सुधारवादी आंदोलन का प्रतीक यदि कोई आज है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति की पर्याय बन गई है। कभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि सब महापुरुषों को छोड़कर केवल एक महापुरुष को, उसको भी उन्होंने कहा कि भारत माता को याद करें, भारत माता ही आने वाला हमारा देवी देवता है और इसके करोड़ों लोग हमारे लिए नर और नारायण हैं। इसलिए उन्होंने कहा था नर सेवा नारायण सेवा। आज इस सारे विचार को समाहित किए हुए कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए किसी भी दल के करकों में यदि भारत माता की जय का नारा लगता है तो किसी को कहने की आवश्यकता नहीं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो केवल हमारे यही लगता है। इसलिए देशभक्ति और राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं। और इसलिए आज के समय में बंगाल के 10 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के जीवन के अंदर, उसके दर्शन के अंदर, उसके नेतृत्व के अंदर बंगाल का विकास खोज रहे हैं। इसलिए बंगाल पुनः असल परिवर्तन की ओर जा रहा है।